लोगों को दुख देना बड़ा आसान होता है। कहते हैं ना, किसी चीज को तोड़ दीजिए, क्रश कर दीजिए, बड़ा आसानी से टूट जाएगा। लेकिन किसी को जोड़ने की जो बात आती है ना, उसमें समय लग जाता है। किसी को खुशी देने की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं क्या कर गुजरा। हम भी पहले सोचते थे कि अरे भैया, हमारा पत्रकारिता क्षेत्र का हमारा संपादक महोदय एकाएक कहाँ चल पड़े। जो पत्रकारिता के समय में समाज को टूटते हुए देखा, ये तनाव से एक एक घर प्रभावित था। ये जिंदगी जिंदा दिली से जीने के लिए है, यूं ही गंवाने के लिए नहीं, यूं ही गुजारने के लिए नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। पर ये हो कैसे, इसी कैसे का जवाब लेकर मैं खुशी क्लास, खुशी चौपाल को साथ लिया। एक खुशी रथ लेकर निकल पड़ा झारखंड के सभी गांव में। आप ना होती तो ये खुशी का कारवां कैसे चल पाता। नहीं, सही है, सब लोग कह रहे हैं और भैया बार बार कह रहे हैं। हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि इस प्रकार के मिशन में आप मजबूती से इनके साथ आ रही। कैसा लगता है मैडम, क्या सोचकर आप इनके साथ जुड़ी? आज रामगढ़ के राधा गोविंद के इंटर कॉलेज में आज जो ये आप सम्मान समारोह का नजारा देख रहे हैं, ये सम्मान आने वाले कल के जो हमारे भाग्य विधाता, भविष्य निर्माता और जो शासक प्रशासक बनने वाले उन होनहार बच्चों को आज खुशी क्लासेस और लाइफ केयर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आज सम्मान समारोह के तहत उनको सम्मानित किया जा रहा है। और चूंकि खुशी क्लास के द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि इन बच्चों ने अपने माँ पापा को खुशी देने का काम किया है। माँ पापा को खुशी देने का काम किया है, तमाम इनसे जुड़े तमाम लोगों को इन्होंने खुश करने का काम किया है। तो खुशी क्लास पहुंच पड़ा यहाँ पर कि हर बच्चों को, जिन्होंने अपने गार्जियन को, अपने परिवार को, अपने स्कूल के शिक्षक को खुशी दिया है, तो खुशी क्लास की जिम्मेवारी बनती है कि खुश कर दें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से बच्चों को खुश करने के लिए पहुंच गए यहाँ पर लाइफ केयर हॉस्पिटल के यहाँ पर संचालिका हमारी हेमलता मैडम जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिल से आभार मैडम, है ना। और इस खुशी के कार्यक्रम को मजबूती से संचालित करने के लिए संजय सर को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप खुश हैं, इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम को खुशी से संचालित कर पाते हैं। और तमाम यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग गण्यमान थे, बहुत सारे लोग अभी चले गए, तमाम लोगों ने बच्चों को, उनके परिवार को, और उनके परिवार को सम्मान देने का काम किया। वो भी बहुत खुश होकर यहाँ से गए और मैं भी बहुत खुश हूँ कि अपने माँ पिताजी को खुशी देने वाले उन बच्चों को आज यहाँ पर कवरेज कर पा रहा हूँ, बच्चों को कवरेज कर पा रहा हूँ। आप एक सम्मान समारोह के छोटे से क्लिप को देख ले, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर 10वीं 12वीं के जैक और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को सम्मानित किया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। बारी बारी सबको दिखाना संभव नहीं, लेकिन कुछ लोगों से हम आपको बात कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम मुकेश जी से ये जानना चाहेंगे, 2017 से निरंतर आप खुशी क्लास चला रहे हैं, है ना। लोगों को दुख देना बड़ा आसान होता है। कहते हैं ना, किसी चीज को तोड़ दीजिए, क्रश कर दीजिए, बड़ा आसानी से टूट जाएगा। लेकिन किसी को जोड़ने की जो बात आती है ना, उसमें समय लग जाता है। किसी को खुशी देने की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं क्या कर गुजरा। हम भी पहले सोचते थे कि अरे भैया, हमारा पत्रकारिता क्षेत्र का हमारा संपादक महोदय एकाएक कहाँ चल पड़े। लेकिन अब लग रहा है कि सही चल पड़े थे। कैसा भाव आता है 17 से लेके इतने साल का अभी तक का सफर कर लिया? बहुत बहुत आभार। पहले मतलब दिल से, अगर दिल से कहना चाहें तो शायद मेरे अंदर से शब्द नहीं निकलेंगे। बस मैं जो पत्रकारिता के समय में समाज को टूटते हुए देखा, ये तनाव से एक एक घर प्रभावित था। हमारे बच्चे सपने को जी नहीं पा रहे थे, मिट्टी से कट रहे थे। आत्महत्या का रेशियो 8.97 पहुंच गया। ये मुझे विचलित किया। तब मुझे लगा कि एक अभियान चलाने की ज़रूरत तो है। बस उसी समय से खुशी मिशन प्रारंभ किया। ये ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने के लिए है, यूं ही गंवाने के लिए नहीं, यूं ही गुजारने के लिए नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। पर ये हो कैसे, इसी कैसे का जवाब लेकर मैं खुशी क्लास, खुशी चौपाल को साथ लिया। एक खुशी रथ लेकर निकल पड़ा झारखंड के सभी गांव में। अब तक मैं 578 स्कूल और कॉलेजों में खुशी क्लास लगा चुका। 617 गांवों में खुशी चौपाल लगा चुका। झारखंड के 20 जिला मेरा पूरी हुई और ये अभियान जारी है। बड़ी उपलब्धि क्या रही इसकी? बड़ी उपलब्धि ये रही कि जब, मैं नाम नहीं बता सकता, पर जब बड़का गांव के बादम से एक फ़ोन आता है मेरे पास कि आप मुकेश सिंह चौहान बोल रहे हैं। जब मैं बोला जी आप कौन, तो उधर से बढ़ाए हुए आवाज़ में आई कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाह रहा था। बोला मैं क्यों भाई, मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो वो बोले कि सर बस मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं कुछ दिनों से बहुत तनाव में था और शायद मैं कोई गलत स्टेप उठा लेता, कुछ गलत उठा ही लेता। इसी बीच
हजारीबाग के मार्फत आपका कुछ खुशी क्लास का हमको मिला वीडियो, मैं देखा। आप यकीन मानिए वो मेरे ज़िंदगी को बहुत हद तक बदला, वरना शायद मैं गलत स्टेप उठा लेता। ये मेरी जो उनकी बातें थी ये मेरे दिल को छू गई। तब मुझे लगा कि बस ये करते जाना है। अगर लाख में एक जीवन को भी मैं प्रभावित कर पाया तो शायद हम लोगों का मिशन कंप्लीट। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई, चूंकि हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बड़े भाई को हम बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उस चमक चांद वाली जिंदगी को छोड़कर आप यहाँ पर लोगों को खुशी देने के लिए चल पड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम हेमलता मैडम को और बार बार राजीव सर का आप नाम लेते हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनको भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि आप मैडम, आप ना होती तो ये खुशी का कारवां कैसे चल पाता। नहीं, सही है, सब लोग कह रहे हैं और भैया बार बार कह रहे हैं, हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि इस प्रकार के मिशन में आप मजबूती से इनके साथ आ रही। कैसा लगता है मैडम, क्या सोचकर आप इनके साथ जुड़ी? एक्चुअली ये जो मिशन है ये मुकेश सर और मेरे हस्बैंड डॉक्टर रजनीश कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने बात करके ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के पहले उन्होंने हमसे बात की। हम बोले कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आराम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप देखो कि जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं अभी, सुसाइड हो या फिर क्राइम में जो भी हो, सबका कारण सिर्फ एक है, पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं होना आजकल के बच्चों में, आजकल के माता पिता में। और पेशेंस लेवल नहीं होने का मेन कारण है कि अंदर से कहीं ना कहीं खुशी मर चुकी है सबकी। तो ये जो एनजीओ के तहत या जो भी क्लासेस सर लेते हैं, वो उसका सिर्फ एक मोटिव है कि अंदर से खुशी, वही जो अभी आप बोल रहे थे कि खुशी दिखाना नहीं है, अंदर से खुश रहना है, कोई साथ में हो या ना हो, अंदर से वो खुश रहेंगे तो स्ट्रांग रहेंगे, और स्ट्रांग रहेंगे तो वो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। और समाज अच्छे लोग या अच्छे बच्चों से ही बनती है, तो अगर खुश बच्चे, खुश लोग रहेंगे तो समाज हमारा ऑटोमेटिक खुश रहेगा। आप चूंकि हॉस्पिटल से जुड़ी हैं, एक बड़े डॉक्टर की पत्नी हैं और ख़ुद भी आप इस लाइन से हैं, तो मैडम ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ना कि लोग बीमारी से ज़्यादा डिप्रेशन और दुख और तनाव के कारण ज़्यादा अस्पताल में पहुंचते हैं। अगर वो खुश रहें तो बेशक है कि अस्पताल में या बीमारी का चक्कर उनको नहीं लगाना पड़ेगा। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ना, बच्चों के आँखों की मैं डॉक्टर हूँ। तो हमारे पास जितने भी आते हैं ना, बहुत बार होता है कि पेरेंट ये मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में हैं। उनको लगता है डिप्रेशन मतलब सीधे पागल के डॉक्टर के पास। तो सबसे पहले तो पेरेंट को ये कॉन्सेप्ट ख़त्म करना चाहिए। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है या कुछ भी है। डिप्रेशन मतलब वो दुखी है, अंदर से कोई बात उनको सप्रेस कर रहा है। तो पेरेंट को उनका फ्रेंड होकर सबसे पहले इस चीज़ को समझनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे ही उनको सपोर्ट करके लाएंगे, उसके बाद तो हमारा खुशी क्लास या फिर काउंसलिंग जहाँ का भी नीड हो, हम तो है ही। वीडियोज़ अब तो इतने सारे क्लासेज हो गए हैं हमारे कि आप वीडियो भी देख कर के इसको मतलब समझ सकते हो। और अगर कभी भी ज़रूरत होगी तो खुशी क्लास का नंबर हर जगह है, आप लोग आएंगे और आराम से आपको मतलब अच्छा लगेगा। सेकेंड चीज़ है जो आपने बताया कि डिप्रेशन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण है सारी बीमारियों का, शुगर, स्ट्रेस, बीपी, सब कुछ का कारण है। तो आप खुश रहोगे, स्माइल के साथ रहोगे तो बीमारियां ऑटोमेटिकली सारी कम हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मैडम। और गार्जियन को फ्रेंड ही बनना पड़ता है। और जिस घर में बहुत सारे घर में दहलीज को पार नहीं करती है लड़कियां और कहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ नारा तक रह जाता है, वहीं कई घर ऐसे हैं जहां पर बेटियां जो हैं आज हेमलता जैसी हैं, IAS IPS बनी हुई हैं, और यहाँ पर जो सरलिन जूलियट है वैसी बच्चियां हैं जो जायज़ मुकाम को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो चुकी हैं, बहुत बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन कर पा रही है। और फिर भी अगर आपके बच्चे डिप्रेशन में हैं तो पहला तो मुकेश जी के खुशी क्लास को, यूट्यूब वगैरह चलता है, इनसे नहीं मिल पाते तो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, सोशल साइट्स के माध्यम से जुड़े। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम स्क्रीन पर दे देते हैं, ज़्यादा हो तो इनसे आप संपर्क भी कर लें। और दिक्कत होता है तो हमसे भी आप संपर्क करें, इनके बारे में पूरा डिटेल्स देंगे। यहाँ पर संजय जी मौजूद हैं। संजय जी उस टाइम महाभारत में दूरदृष्टि दिखाते थे, हमेशा सबको बताते थे ये हो रहा है, और हमको लगता है जहाँ तक कि मुकेश जी को भी आप पूरा बताते रहते कि यहाँ पर ये दिक्कत है। बिल्कुल सब कुछ ये है, वहाँ भी सारा कुछ संजय जी करते थे। पूरा दिव्य दृष्टि है आपके पास। और कैसा लगता है इस तरह के कार्यक्रम में आप लगातार, आपकी जो मजबूत भूमिका होती है? देखिए, सफलता और खुशी ये दोनों को गले लगाने का आज यह सम्मान समारोह था। और सफलता उसी को मिलती है जिसके अंदर प्रतिभा होती है, और प्रतिभा का जन्म चेतना से होता है।
जिस समय हम अपनी चेतना को जगा देते हैं तो मेरे अंदर की प्रतिभा खुलकर बाहर आ जाती है, और जब प्रतिभा विकसित होता है तो सफलता मिलती है, और सफलता मिलती है तो खुशी हासिल होती है। ये वो खुशी है जो अस्थाई नहीं रह पाती है। हर अगले पड़ाव के लिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मुकेश जी ने जिस खुशी के लिए ये मिशन चलाया वो खुशी है अस्थाई खुशी के लिए, और वो खुशी हम खुश रह कर के कर सकते हैं, और वो खुशी मन से। जब भी डॉक्टर हेमलता जी ने भी कहा, मुकेश जी भी ने कहा कि जब तक हम मन से खुश नहीं होंगे, ये मन क्या है, हमारा एक अवस्था है, हमारे शरीर की एक अवस्था है। सपोज दैट अभी कोई बिटिया रानी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, राज्य में टॉपर किया, लेकिन टॉप करने के बाद भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसको पता था कि हमें कुछ नंबर से पीछे कर दिया गया, और जब पुनर्मूल्यांकन हुआ, जब उसकी असली मिली, तब उसको थोड़ा खुशी दिखाई पड़ी। फिर चिंता है कि हमको डॉक्टरी पढ़ना है, डॉक्टरी में एडमिशन लेना है, फिर उसकी खुशी थोड़ी देर के लिए घटती है। यानी हम अस्थाई खुशी की खोज में मुकेश जी ने एक खुशी मिशन चलाया है कि आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही गवाया मत करो, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिया करो, और ज़िंदगी को जो जिंदा दिली से जीता है उसकी हर खुशी सामने दिखाई पड़ता है। केवल सफलता मायने नहीं रखती है, हम असफलता से भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, केवल खुश रहने की ज़रूरत है, और खुश रहकर सफलता को प्राप्त करते हैं। ये और सफलता और खुशी का यह गले लगाने का था, सेलिब्रेट। हम लोग कहते हैं ना कि रिलीज टेंशन, सेलिब्रेट हैप्पीनेस। टेंशन को रिलीज ज्यादा मत कहिए, शब्द इनके पास इतना ज्यादा है, इतना वोकैब्स है ना इनके पास कि पूरा सुबह से लेकर शाम और कल परसों सब बीत जाएगा। और खैर यही एक व्यक्ति है जिनके सामने सवाल पूछने से पहले हम प्रिपेयर करके जाते कि इनको पूछना भारी तो नहीं पड़ जाए। देखिए धनंजय कुमार पुटुस हमारा भाई, इस ऐसे कार्यक्रम क्यों होने चाहिए, और जब आप इसमें सम्मिलित होते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, इस प्रकार के आयोजन के लिए सबसे पहले तो मैं खुशी क्लास और लाइफ केयर अस्पताल का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जहां आज के डेट में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या कर ले रहे हैं, उस परिस्थिति में अभी इन लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि लोगों को कैसे खुश रखा जाए, छोटे छोटे चीज़ों में कैसे खुशी को खोजा जाए, और लोगों को डिप्रेशन से बचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे खुशी क्लास को और लाइफ केयर अस्पताल संस्थान को धन्यवाद देता हूं। और ये इन लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि पूरे राज्य में आप इस प्रकार का आयोजन कीजिए, ताकि हमारा सिर्फ रामगढ़ नहीं, पूरे राज्य का 24 जिला में ये हैप्पीनेस का जो मूल मंत्र है, जो मुकेश सिंह चौहान जी ने लेकर निकला है, वो पूरा हो, और लोग आत्महत्या से बचे, डिप्रेशन से बचे और खुश रहें। और हमेशा कहते हैं ना कि नारी शक्ति का जब किसी के जीवन में साथ मिल जाता है, और खास करके जब वो नारी बेटी के रूप में हो, और बेटी बाप को जाकर कहती है कि पापा ये आपका जो खुशी क्लास चल रहा है ना, उसमें गाने के साथ कहती है, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। तो बड़ी इसलिए हुई ना कि पापा को ये जो खुशी रहता है उसको सफलतापूर्वक संचालित करना है। आपको भी बेटा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लगातार पापा जी के इधर भाषण चल रहा है, पापा जी का इधर सम्मान समारोह, आप कदम से कदम मिलाकर कह रही हैं चाचा जी। अरे चाचा पापा सब एक होता है, अरे हम लोग चाचा, हम लोग भी पापा, ये सब एक है। कैसा लगता है बेटा इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर? अपना नाम बताएं, और इस कार्यक्रम में आप इतना जो मजबूत भूमिका से खुशी के साथ यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ आप जो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर है, इसका राज बताइए और क्यों इसके साथ जुड़ी आप? जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ जो इतने अच्छे रिजल्ट्स लाए हैं, और अंकल का खुशी क्लास देखते देखते हमें भी खुश रहना आ गया है। जी, बहुत लगता है ना। करते हैं। क्या कहने चाहेंगे? अभी के यूथ बहुत अच्छा बात कहा इन्होंने कि कोई लोग 2-4% भी कम ले आता है तो लगता है कि यार हम गलत कर गए। अरे आप जहां हो उस जीवन को जियो, उस क्षण को जियो, कोई आगे कोई पीछे, ये दौर तो चलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी सबसे ज़रूरी है, हमेशा खुश रहना चाहिए। बिल्कुल खुश रहिए, आप मत सोचिए कि आपने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। और कहते हैं ना कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। लोगों का स्वर्ग को लेकर कल्पना क्या है कि वहां पर सुख शांति समृद्धि है, खुशी है, और सुख शांति समृद्धि है तो खुशी है। तो आप खुश रहिए ना, स्वर्ग आपके इर्द गिर्द ही आ जाएगा। तो आप इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे।